हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वेनार क्लासेस 2.0 पर आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 लेक्चर क्लास में प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आप कैसे प्रिंसिपल वैल्यूज बहुत सारे निकालने को आते हैं और जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर पार्ट 1 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बताया था कि हम इसके पार्ट 2 में आपको प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं उसकी बात करेंगे। तो जैसा कि हम उसी की बात करेंगे आज हम लोग का बेहतरीन टॉपिक क्या है। हम लोग का टॉपिक है बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अर्थात जो भी हम लोगों के आईटीएफ होता था, क्या आईटीएफ में हम लोग बच्चों जिसकी बात करते थे प्रिंसिपल वैल्यूज की। प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो आप लोग हमारे उम्मीद करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 का देख कर आए होंगे। तो उसमें जो भी उसके फंक्शंस थे वो हर एक चीज आप जान चुके होंगे। तो इसमें हम क्या प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करेंगे। बट जो भी साइन इनवर्स एक्स, जो भी साइन इनवर्स फंक्शंस हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, उसके डोमेन और रेंज को आप लोग अपने ध्यान रखते हुए इसकी बात यहाँ पर करेंगे। तो उसके डोमेन और रेंज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिए थे, तो उसको भी आप देख लीजिए। बट यहाँ पर जैसे देख सकते हैं जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, हम लोग का जो टॉपिक्स आज का बच्चों क्या है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में प्रिंसिपल वैल्यूज को ज्ञात करना है, फिर फाइंड करना। तो उसके कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे और इसमें कुछ हम फार्मूलेज, जैसे ये सब फार्मूले हैं क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, अर्थात मतलब क्या है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, उसकी वैल्यूज बात करेंगे तो होती है माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसकी बात करेंगे कि ये कैसे होती है, इसको कैसे फाइंड किया जाता है, इसको कैसे कह सकते हैं कि इसकी नेसेसरी हमें क्या है, इसकी कैसे उत्पत्ति होती है, इसके क्या कह सकते हैं थ्योरम है, जो भी हर एक चीज उसकी बात करेंगे। और कास इनवर्स माइनस एक्स की बात करेंगे तो इसके लिए हम लोग का जो होता है वो होता है पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, मतलब यहाँ पर पाई कैसे आ जाता है बच्चों, इसकी भी बात करेंगे स्टूडेंट। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको पूरे ध्यान से कॉन्सेंट्रेट रूप से देखिए। तो इसके बाद बात करते हैं, इसमें कुछ कलर चेंज कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाता है ये, हाँ, तो इसमें बात करते हैं कि पहला जो हम लोग का टॉपिक है बच्चों, पहला टॉपिक क्या है हम लोगों का है कि साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी, ये क्या है, ये हम पार्ट 1 के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमें रिवाइज करना था, तो उसकी बात हम करेंगे, उसको हम पहले बता देते हैं, उसके बाद हम अपने प्रिंसिपल वैल्यूज पे चलेंगे, उसके एग्जांपल्स के थ्रू हम उसको बताएंगे। तो इसमें जैसे बात करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बच्चों, साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विद साइन एक्स माइनस 1। इनफैक्ट साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एंड सिमिलरली फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसको क्या है बच्चों ना कि इसको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये आप लोगों का क्या होता है, ये 1 अपान में होता है, मतलब ऐसा आप लोगों का नहीं होता है। तो आप समझे क्या, इसमें आपको समझने वाली फर्स्ट कंडीशन में क्या बात है, समझने वाली फर्स्ट कंडीशन में बात ये है बच्चों स्टूडेंट की साइन इनवर्स एक्स, क्या बच्चों साइन इनवर्स एक्स, ये जो होता है इसको हम लोग साइन एक्स के पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। क्या ये बात करता है हम लोग का जो फर्स्ट कह सकते हैं कि फर्स्ट हम लोगों का ऑप्शन क्या है जो हम लोगों ने लिया है, उसमें क्या बात करता है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के पावर माइनस 1। अब ऐसा क्यों है, तो इसका मतलब आप हमें ये बताइए बच्चों, हम लोग क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स को, यही लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ पर साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा ही हम कुछ लिखते हैं ना। तो उसी तरह से साइन इनवर्स एक्स का साइन एक्स के पावर माइनस 1, तो ये बात हम ऐसे करते हैं, तो इस चीज को आप लिख सकते हैं। बट यहाँ पर एक केयरफुली ध्यान देने वाली बातें हैं, क्या यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें जो है वो अभी हम बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर सेकंड यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ये टॉपिक्स देखिए। मतलब हम ऐसी बात नहीं करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स है तो बच्चों यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है तो उसको हम 1 अपान साइन एक्स लिख दें, जैसे 1/x का एक्स इनवर्स हो जाता है, तो वैसे 1 अपान साइन एक्स का साइन इनवर्स एक्स नहीं होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। कहने का क्या मतलब कि यदि हम लोगों को 1/x रहता है तो हम इसको एक्स इनवर्स कुछ इस टाइप से लिख देते हैं और हम कहते हैं कि दैट इज राइट, ये सही है। हाँ, हालांकि ये सही ही है, बट इसमें समझने वाली क्या बात है कि हम लोग साइन इनवर्स एक्स को 1 अपान साइन एक्स नहीं राइट कर सकते, ऐसा नहीं होता है। यदि आपको ऐसा कहीं मिलता है कि वो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपान साइन एक्स, ये क्या है, ये ऑप्शन या फिर जो भी चीज वो थियोरेटिकली जो भी जहां पर भी है वो क्या है, वो रॉन्ग चीजें हैं। तो इस चीज को ऐसा आपको नहीं ध्यान देना, ये कंडीशन सही है, मतलब साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 अपान साइन एक्स। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्या ये एल्जेब्रिक फॉर्म नहीं है, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इसको फॉलो नहीं करेगा। तो ये तो बात होगी फर्स्ट ऑप्शन की। तो इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्या कहता है बच्चों, सेकंड में भी कंफ्यूजन वाली बातें नहीं है। सेकंड क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। सेकंड कहता है कि व्हेन एवर नो ब्रांच ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मेंशन, मतलब जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको दिया गया हो कि साइन इनवर्स माइनस 1 की प्रिंसिपल वैल्यूज को बताइए, जिसको हम अभी बताएंगे आगे अपने क्लासेस, इसी लेक्चर क्लास में हम बताएंगे कि साइन इनवर्स माइनस 1, तो वहां पर यदि आपको दिया नहीं गया हो, क्या ना दिया गया हो,
ब्रांच ऑफ एनी इनवर्स फंक्शन, मतलब कि उसमें ब्रांच मतलब कि आपको किस कोऑर्डिनेट से किस कोऑर्डिनेट तक की वैल्यूज को उसमें डिफाइन करनी है, वैसा यदि नहीं दिया गया है, मतलब उसमें इंटरवल्स नहीं दिए गए हैं कि हमें किस डिग्री से किस डिग्री या फिर कितने रेडियन से कितने रेडियन तक के एंगल को फाइंड करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए वी मीन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फंक्शन, मतलब हम उसमें जो आंसर लेकर आएंगे, जो वैल्यूज लेकर आएंगे डिग्री की, वो किसके लेकर आएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंतर्गत हम उसकी वैल्यूज को लेकर आएंगे। तो इस चीज को ध्यान देने वाली बातें हैं क्या, इस चीज को ध्यान देते हुए काम करिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट। कि व्हेन एवर नो ब्रांच, मतलब क्या है कि वहां पर ब्रांच का मेंशन नहीं किया गया है, मतलब साइन के लिए हम लोग क्या देखते हैं, -π/2 से बच्चों π/2 ऐसा कुछ होता है, हम कुछ ऐसा देखते हैं कि हमें इसमें वैल्यूज को लेकर आनी है साइन इनवर्स एक्स के लिए, किसके लिए बच्चों, साइन इनवर्स एक्स के लिए हम लोग को इसमें लेकर के आनी है वैल्यूज, ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में मेंशन किया है, तो ऐसे लेकर आनी है। तो क्या यदि आपको ये ब्रांच ना दिया हो, क्या ये आपको क्वेश्चंस में ना दिया गया हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर और भी बहुत सारे इसके हो सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर बात करें तो π/2 से यहाँ पर मान लीजिए कुछ 3π/2 प्लस में, तो ये भी हम लोगों का हो सकता है ब्रांच, मतलब हमने कहा था कि मतलब बस क्या उसमें वो 1 1 एंड 2 होने चाहिए, ऐसा ब्रांच हो। तो यहाँ पर क्या है कि आप इसमें भी लेकर आ सकते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि नो ब्रांच का मेंशन नहीं किया गया हो, ऐसे ब्रांच आपको नहीं दिए गए हैं, मतलब ब्रांचेस आपको नहीं बताया गया है कि आप यहीं से यहीं तक के एंगल को डिफाइन करिए। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आपको सिंपल सा मेथड करना है, ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज नॉट मेंशन, वी मीन द प्राइम, हमें क्या करना है उस समय हमें प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करनी है, क्या, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द ब्रांच इज द फंक्शन, मतलब फंक्शंस के प्रिंसिपल वैल्यूज पे हम उसके वैल्यूज को डिफाइन करेंगे, सिंपल सा मेथड। थर्ड क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्या यहाँ पर वैल्यूज की बात कर रहा है, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस व्हिच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रिंसिपल वैल्यूज के यदि हम डिफिनेशंस की बात करें तो थर्ड पॉइंट उसी की बात कर रहा है हमारा। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाई इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब क्या है कि जो रेंज है, मतलब हम लोग जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो भी वैल्यूज आते हैं वो क्या है, रेंज, मतलब प्रिंसिपल ब्रांच जो हम लोगों का साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ये सब जो इनवर्स फंक्शंस हैं, इसके यदि प्रिंसिपल ब्रांच में वो लाइज कर रहा है रेंज हम लोगों का जो भी हमें मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसकी बात करता है। तो ये तरह हमारे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल में, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1 एग्जांपल से। अब यहाँ से हम लोग का जो मेन टॉपिक था प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो हम लोग का स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिए, वो तो 3 बातें थी, आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगी, बट ये जो मेथड हम समझाने जा रहे हैं अभी, इसकी बात करेंगे। बहुत ही सिंपली मेथड है, एक क्वेश्चन ऐसे बताएंगे, उसके बाद आप लोग उम्मीद करते हैं स्टूडेंट सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे लेकर आएंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये हालांकि हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम अच्छे से बताएंगे, तो इसको ध्यान से समझिए। लेटेस्ट स्टार्ट। यहाँ पर देखिए क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। एक मिनट, थोड़ा कलरिंग चेंज कर ले, ध्यान समझिए इसको। एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर क्या समझने वाली, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या है कि आपको जो फंक्शंस दिया गया है एफ एक्स आप लोगों का दिया गया है साइन इनवर्स -1, कुछ इस टाइप का आपको एफ एक्स दिया गया है। कह रहा है कि आपको प्रिंसिपल वैल्यूज बताना है, क्या आपको पी भी बताना है, प्रिंसिपल वैल्यूज बतानी है। प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होंगी, तो फर्स्ट इसमें हम लोगों को देखने वाली क्या बातें, नोटेड वाली बातें क्या है बच्चों। हम इसके पहले बात करेंगे इसमें जो है साइन इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक, मतलब जो ये एक्स यहाँ पर यदि हम लोगों का होता क्या बच्चों, एफ एक्स होता कुछ इस टाइप का, साइन इनवर्स एक्स रहता कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं एक्स लाई -π/2 से π/2, क्या यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। तो इसी में हमें यहाँ पर भी हमारे क्या है, कुछ एक्स वाई टाइम्स है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि एफ एक्स के लिए साइन इनवर्स 1 है, यहाँ पर साइन इनवर्स -1 है। तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि -1 किस में बिलोंग्स करेगा, इसकी बात करेंगे। बट वैसे हम लोग जानते हैं कि बिलोंग्स तो -π/2 से π/2 में ही करना चाहिए, क्योंकि ये एक ITF का फंक्शन है। क्या -π/2 से π/2 में ही बिलोंग करना चाहिए। बट कैसे, कितनी वैल्यूज आएंगी, तो इसके लिए हम सिंपल सा मेथड याद देखेंगे आप।
तो पहले देखिए जो बुक में मेंशन है मेथड उसकी बात नहीं करेंगे, वो बुक में मेथड आपको हो सकता है कंफ्यूज कर सकता है, क्लियर कर सक मतलब क्लियर भी आंसर दे सकता है। तो हो सकता है यदि आपको बुक में मेथड पसंद आया तो ठीक है, उसको भी लीजिए, बट जो हम यहाँ पर मेथड बताने जाए उसको ध्यान से समझिए। हम लोग देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, हम लोग अपने पुराने कह सकते हैं कि जो हम लोग का पिछला फार्मूला है, क्या फार्मूला कहता है स्टूडेंट, फार्मूला हम लोग का कहता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स, यदि हमें कहीं ऐसा मिले तो इसकी जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, एक्स होती है, एक्स होती है ना डियर, तो इसको एक्स होती है। ओके भाई साहब, हम लोगों का क्या ये एक्स होता है। हम उसी तरह से क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे कि साइन एक्स -1 किसकी वैल्यू है, साइन एक्स में -1 किसकी वैल्यू है। तो साइन एक्स में यदि हम -1 की बात करेंगे तो साइन एक्स में -1 जो है स्टूडेंट वो होती है साइन 270 डिग्री की बात करेंगे, साइन 270 डिग्री। यदि हम साइन 270 डिग्री की बात करें तो कुछ हमें मिलेगा ये साइन, यहाँ पर 270 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 180 + 90, 180 + 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 180 + 90 मतलब माइनस साइन 90, मतलब ये वैल्यू आपको -1 मिलने वाली है। तो आप यदि नॉर्मल से स्टूडेंट बात करेंगे तो ये आप लोगों को कहेंगे कि सर इसकी वैल्यू हम लोगों को मिल रही है साइन इनवर्स साइन 270। नॉर्मल स्टूडेंट, अभी आप हम ये नहीं बता रहे प्रिंसिपल वैल्यूज में हम लेकर आ रहे हैं किस में आ रहे हैं, बट ये नॉर्मल स्टूडेंट जो बात करेंगे वो हो जाएगा 270 डिग्री। मतलब क्या है कि आप कहेंगे कि सर ये, और बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर आंसर लिख के आ जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप डायरेक्टली प्रिंसिपल वैल्यूज में इसको नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे 270 डिग्री का ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान से आकर देखेंगे, ग्राफ की बात करेंगे तो ये क्या है स्टूडेंट, हम लोगों का ग्राफ है किसका, ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का सिस्टम से एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कुछ इस टाइप का स्टूडेंट है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर जो करने वाले नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि दैट इज द 270 डिग्री। ये क्या है, ये हम लोग का 270 डिग्री है कि नहीं है, ये हम लोग का 270 डिग्री, इसको ध्यान से समझे, ये क्या हम लोग का 270 डिग्री। बट यदि हम यहीं पर बातें करें, क्या बातें करें कि हम लोगों को जो साइन इनवर्स की रेंज है, किसकी साइन इनवर्स की रेंज है वो यहीं से है -π/2 से π/2 स्टूडेंट, -π/2 से π/2, यही हम लोगों की क्या है रेंज है किसकी, साइन इनवर्स का। इसको हम बात करेंगे तो साइन इनवर्स फंक्शंस की जो रेंज हमको मिलती है, एक्स जो मतलब लाई करता है तो वो इतने ही डिग्री के रेडियंस में लाई करना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर राइट मतलब प्रिंसिपल वैल्यूज में नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से इसको देखें, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, हम लोग के पास एक और फार्मूला है, ये तो हो गया मेथड कैसे करेंगे, तो हम इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, उसके बाद की चीज़ें देखिए। तो यहाँ पर इसको हम क्लियर करते हैं थोड़ा, और यहाँ पर हम बात करेंगे 270 डिग्री हम लोगों ने निकाला, कैसे निकाला वो समझ में आया, कैसे किए तो वो बात है ठीक है, वहाँ तक तो क्लियर है, मतलब वहाँ तक हम लोग करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को जो वैल्यूज मिली है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू मिली है बच्चों 270 डिग्री, यहाँ पर साइन के फंक्शन में 270 डिग्री मिली है। बट यदि हम यहीं पर बात करें स्टूडेंट, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यूज हम बातें करेंगे तो यहाँ पर आता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ऐसा हमें ITF में अभी हम आगे इसका मेंशन करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, बट हमें इस फार्मूले से मतलब नहीं है। अभी आप लोग ITF में पढ़ रहे हैं, इस फार्मूले से अभी हम इसको नहीं बताएं तो हम इस फार्मूले का यूज यहाँ पर नहीं करने वाले। हम किस फार्मूले का यूज करेंगे उसकी बात करते हैं। तो हम जिस फार्मूले का यूज करने वाले हैं फार्मूला कौन सा होने वाला है, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में पढ़ करके आए हैं क्लास 11th में, तो हम इस फार्मूले का यूज स्टूडेंट यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करने का क्या मेथड होगा वो हम अभी बताते हैं। जैसे हम लोग स्टूडेंट क्या जानते हैं, हम वी नो दैट साइन 90 डिग्री मतलब साइन π/2 की वैल्यूज -1 हम लोग ऐसा जानते हैं, क्या साइन 90 की वैल्यूज 1 हम लोग ऐसा जानते हैं, सॉल्व करके आए, क्लास 11th में हम लोगों ने इस सब चीज़ों को पढ़ रखा है। तो हम यहाँ पर बच्चे के क्या बात करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पर कहेंगे कि साइन -π/2 कुछ इस टाइप का, साइन माइनस थीटा साइन माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस साइन π/2, क्या यही आने वाली है। तो यहाँ पर वी नो दैट क्या स्टूडेंट, ये -1 वैल्यूज हो जाएगी। और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा सॉरी कहाँ गया, यहाँ पर हमें -1 ही रखने हैं। तो पहले हम लोग का क्या प्रोसेस होना चाहिए, पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों की रेंज होने चाहिए इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जो साइन इनवर्स फंक्शंस का जो रेंज हमको मिलता है वो क्या मिलता है, वो यहाँ से यहाँ तक के ही कोऑर्डिनेट में वो लाई करता है। तो ये 270 की बात करेंगे, यदि आप डायरेक्ट 270 रख के आएंगे तो कहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। तो हमें कौन से कोऑर्डिनेट का यूज करना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट।
हमें केवल इन्हीं दो कोऑर्डिनेट में रख करके उसके रेंज को डिफाइन करना है। तो यहाँ से ये बातें हुई क्लियर, तो इन सबको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 1 मिनट, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टूडेंट जगह की कमी की वजह से इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलेंगे आगे। ये तो हो गए 270 वाले भाई साहब। तो यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यूज़ की बात करनी है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो फिर यहाँ से स्टूडेंट आप क्या कहेंगे, यहाँ से आप जो वैल्यूज़ लेकर आएंगे, वैल्यूज़ हम लोग लेकर आने वाले हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई साहब हम लोगों के साइन इनवर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन -π/2 कुछ इस टाइप का। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ मिलेगी वो भी -π/2, और हम लोग देखेंगे कि क्या -π/2 इज बिलोंग्स टू -π/2 π/2। हाँ भाई साहब ये हमारा बिलोंग्स करता है। बट एक चीज़ को ध्यान दीजिए, -π/2 है और यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, इसलिए इसके सेट की बात करेंगे तो यहाँ पर -π/2 उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, -π/2 दैट इज द राइट आंसर। क्या -π/2 हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। तो यहाँ पर -π/2 की बात करेंगे तो π/2 हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। -π/2 राइट आंसर। तो हम इसमें कहेंगे कि जो प्रिंसिपल वैल्यूज आप यहाँ पर हम यदि आप लिखना चाहें प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1 इज -π/2, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/2। हम ऐसा यहाँ पर आपको दो भी वैल्यूज मिले, कहेंगे कि सर यहाँ पर 3π/2 भी तो मिल रहा था हम लोगों को, 3π/2। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3π/2 इज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 एंड π/2। आप कहेंगे कि सर हम इसमें बिलोंग्स क्यों करवाएं, बिलोंग्स हम इसलिए करवाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि दैट इज द साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स फंक्शन जो है इसका क्या है, दैट इज द रेंज है। तो रेंज है तो रेंज में होना चाहिए जो भी आएंगे प्रिंसिपल वैल्यूज। तो समझ में आया स्टूडेंट कैसे हम लेकर बात करेंगे कि कैसे रेंज में आ रहे हैं, कैसे रेंज में कैसे प्रिंसिपल वैल्यूज को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें यदि कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ, इसके लिए हम लेकर चलेंगे, अब अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो इसको समझते रहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का वेरी इजी है, थोड़ा सा हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1। तो यहाँ पर आपको क्या बात करनी है, यहाँ पर आपको बात करनी है कॉट इनवर्स -1 की। आपको कॉट इनवर्स -1 के प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करनी है। कॉट इनवर्स -1 के प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करेंगे बच्चों। कॉट इनवर्स, एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को बात किसकी करनी है, कॉट इनवर्स -1 के प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करनी है। तो इसके लिए यदि आप नॉर्मल सा बात करेंगे तो नॉर्मल सी बातें हम लोग कह सकते हैं कि सर ये कॉट इनवर्स कॉट कितने डिग्री का मान है। जैसे नॉर्मल हम बात करें, पहले आप एंगल डिफाइन कर लीजिए, कितने डिग्री का एंगल का बात है। तो यहाँ पर बट ये भी ध्यान देते रहिएगा कि जो कॉट हम लोग का फंक्शन होता है, कॉट इनवर्स एक्स, इसमें जब हम बात करेंगे तो एक्स हम लोग का जो लाई करता है वो करता है 0, π तक की बातें करता है, 0, π तक की बात करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे -1 की। तो बट हम लोग जानते हैं क्या स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि कॉट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और यहीं पर हम लोग यदि बात करते कॉट 135 डिग्री की, तो यहाँ पर आपको वैल्यूज मिलने वाली 135, बिकॉज 135 डिग्री मिलने वाली है। तो इसको जब हम डिफाइन करेंगे, जब हम इसको रेडियन में चेंज करके बताएंगे तो ये हो जाएगा 3π/4। कहेंगे सर 3π/4 आ गया। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसके बाद तुरंत आपका क्या, यहाँ पर यदि आप कोऑर्डिनेट बनाना चाहें स्टूडेंट तो बना भी सकते हैं कि सर हमने ऐसा कोऑर्डिनेट बनाया है, इसमें ये क्या हो जाएगा, दैट इज द 0, मतलब ये क्या है, यदि हम बात करेंगे टोटल की तो ये क्या है, ये 0, तक के एंगल की बात करता है, 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 135 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक की बात करेंगे इसमें स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा 135 उसके बीच में आ रहा है, मतलब यहीं पर कहीं 135 डिग्री कुछ इस टाइप से जाएगा, मतलब ये 135 डिग्री होगा। मतलब क्या है 135, मतलब 3π/4, 3π/4 इज बिलोंग्स टू 0, तो हम कहेंगे दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब यहाँ पर जो हम लोग को 3π/4 मिला है ये क्या है, कॉट इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू है। तो इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं अगले, ये आपको कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए गए थे, तो हमने सोचा कि इसको भी कराते जाएं, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यूज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आप लोगों को। तो प्रिंसिपल वैल्यूज के जितने सारे भी क्वेश्चंस हैं सोच रहे हैं सबको करा दे, कुछ 2, 4, 10 हो जाए एग्जाम्पल्स थ्रू। फिर उसके बाद आप भी साइड बुक लीजिए, साइड बुक से सॉल्व करिए, आपके और भी जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर करेंगे। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करेंगे। तो हम सिंपल सी बात करते हैं, साइन इनवर्स 1/2, फर्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स 1/2 की बात करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करेंगे तो ये जाएगा साइन इनवर्स sin π/6।
साइन पाई बाई 6 स्टूडेंट क्यों? साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ से हम बात करेंगे तो जो हम लोग को मिलेगा वो क्या हो जाएगा पाई बाई 6, और हम लोग देख रहे हैं पाई बाई 6 इज द बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 कामा पाई बाई 2। क्या यहाँ पर ये बिलोंग्स कर पा रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल वैल्यूज क्या हो जाएगी, पाई बाई 6 हो जाएगी। तो इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगी पाई बाई 6। फर्स्ट में आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, फर्स्ट का प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 6। उसी तरह देख लेते हैं साइन का, और है साइन का नहीं है। तो सेकंड की बात करते हैं, सेकंड क्या है हम लोग का, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। तो इसकी स्टूडेंट बात करेंगे तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोगों को सिंपल सा मेथड आप लोगों को जो है कि क्लास 11 के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज होते हैं एंगल पे, डिफरेंट फंक्शंस के डिफरेंट वैल्यू होते हैं डिफरेंट एंगल पे, तो वो सब क्या हो आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को वेरी इजिली वेरी फास्टली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, cos इनवर्स माइनस 1/√2, cos इनवर्स माइनस 1/√2। इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है cos इनवर्स, यदि हम cos, बट हम लोग जानते हैं cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि cos 90 प्लस थीटा कर दें, cos 90 प्लस थीटा कर दे तो ये हमको माइनस में साइन थीटा मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर cos 90 प्लस 45 कर दे तो माइनस साइन 45 मतलब माइनस 1/√2 मिलने वाला है स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 3π/4, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा 3π/4, और हम cos इनवर्स के रेंज में बात करेंगे तो 0 to π की बात करेंगे तो ये यहाँ पर बिलोंग्स कर पा रहा है। तो जो इसमें वैल्यूज की बात करेंगे वो क्या हो जाएगी 3π/4 आ जाएगी। यहाँ पर जो वैल्यूज हम लोगों को मिलने वाली है स्टूडेंट को क्या मिलने वाली है 3π/4 वैल्यूज मिलने वाली है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी 3π/4। तो इस चीज़ को ध्यान देते हुए सॉल्व करिए, और वैसे उम्मीद करते हैं अब आप लोग तो कर ही लेंगे। तो इसमें काफ़ी 2-4 क्वेश्चन आपको छोड़ेंगे, बट अभी और भी क्वेश्चन हैं जिसको सॉल्व कराना बहुत जरूरी है। जैसे एक हमने साइन इनवर्स के रेंज की बात करवा ली, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू, अब कास की बात हो गई, कोसेक की बात कर लेते हैं, कोसेक इनवर्स 2 की बात करते हैं बच्चों। तो क्या आ जाएगी कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। तो यहाँ से बात करेंगे तो π/6 की बात करेंगे तो कोसेक इनवर्स के रेंज की बात देखेंगे तो वहाँ पर π/6 इज द बिलोंग्स। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे द आंसर इज π/6। तो 3 क्वेश्चंस तो स्टूडेंट हमने सॉल्व करवा दिए, 3 क्वेश्चंस आप अपने सॉल्व करिए, यदि नहीं आता है तो उसको भी क्या करिए कमेंट करके बताइए, जिससे हम उसको भी पुनः सॉल्व करवा सकें। तो इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का वेरी इजी है, इसको आप समझते चलिए। जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दीज रिजल्ट आर वैलिड विद इन द प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांचेस। मतलब क्या है कि हम लोग जो भी वैल्यूज निकाल रहे हैं, अभी हम लोग ITF पढ़ा रहे थे, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल रहे थे, तो हम लोग क्या देख रहे थे, वहाँ पर जो भी हमें वैल्यूज मिल रही थी उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज में रिलेट करा रहे थे। हम देख रहे थे कि प्रिंसिपल वैल्यूज में किसकी वैल्यूज इसके इक्वल हो रही है, और उसी को हम लोग आंसर लिख रहे थे। तो यहाँ तक तो बातें क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में दीज वैल्यू दीज रिजल्ट, तो यहाँ पर जो भी हमें रिजल्ट मिल रही थी स्टूडेंट, क्या रिजल्ट मिल रही थी, वो भी हमें क्या रिजल्ट मिल रही वैल्यू मिल रही थी। जैसे साइन इनवर्स -1 की बात कर रहे थे तो वहाँ पर वैल्यू हम लोग को -π/2 मिल रहा था। तो इसी तरह से जो हमें क्या रिजल्ट के फॉर्म में वहाँ पर -π/2 मिल रहा था, तो हम कहते हैं कि आर वैलिड, मतलब वो जो आंसर था वो वैलिड कर रहा था, मतलब विद इन द प्रिंसिपल वैल्यूज, मतलब जो भी आपका आंसर आए वो कहाँ होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांचेस के मध्य में ही होने चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टीज हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करती है। आप द corresponding inverse trigonometric function and whenever they are defined, जहाँ पर वो डिफाइंड हो सके। मतलब क्या है कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमें उसी इंटरवल्स में वैल्यूज को डिफाइन कराना पड़ेगा, प्रिंसिपल वैल्यूज उसी इंटरवल्स को कहेंगे जहाँ पर हम लोगों के जो इंटरवल्स में हमारे जो भी फंक्शंस हैं 1 1 एंड 2 हो। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज साइन के लिए -π/2 से π/2 कर रहे थे, क्योंकि उसमें 1 1 एंड 2 है उसी, और जिस फंक्शंस का 1 1 एंड 2 उसी को हम लोग एफ इनवर्स की बात करेंगे, तो इसलिए ऐसी बात करेंगे। एंड नेक्स्ट की बात करेंगे तो लेट अस रिकॉल दैट इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड देन x इक्वल टू साइन y, ऐसा हम लोग जानते हैं कि यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो हम लोगों को x इज इक्वल टू साइन y मिलने वाला है, एंड x इज इक्वल टू साइन y देन y इक्वल टू साइन इनवर्स x हम लोगों को मिलेगा ही। ये क्या है, साइन इनवर्स x है बच्चों, ये साइन इनवर्स x है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x है। दिस इज इक्विवेलेंट टू, एक चीज को ध्यान दीजिएगा, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर क्लास में भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट में बताया था, अभी भी हम इसको मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बार बार आपको भूलनी नहीं चाहिए। देखिए वो क्या चीज़ है, देखिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो तो ठीक है,
ये क्या है, ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है कि साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो इसमें जो एक्स है, क्या ये जो एक्स है ये एक्स बिलोंग्स आपका करेगा -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट में। क्या यदि साइन इनवर्स एक्स है, क्या साइन इनवर्स एक्स है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो एक्स हम लोगों को मिलने वाला है वो बिलोंग्स करेगा -1 to 1 इन क्लोज ब्रैकेट। इफ साइन इनवर्स साइन एक्स है, एक मिनट यहाँ पर हम बात कर लें साइन इनवर्स। क्या स्टूडेंट, यहाँ पर यदि साइन इनवर्स साइन एक्स है तो यहाँ पर भी हमें एक्स ही मिलेगा, बट जो ये एक्स होगा दैट इज बिलोंग्स टू -π to π, मतलब -π to π। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो आप कहेंगे कि सर साइन इनवर्स के रेंज की बात करेंगे जब साइन इनवर्स फंक्शन का फलन होगा। ये क्या है, साइन इनवर्स में साइन एक्स फलन है, एक्स है, और साइन में क्या है, एक्स के फॉर्म पर साइन इनवर्स एक्स है। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान दीजिएगा वेरी केयरफुली। इसको यदि नोट करना है तो नोट भी कर लीजिए, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स होता है वेयर एक्स इज ग्रेटर इक्वल देन 1 और लेस देन 1 -1। इफ बात करेंगे तो इसमें से हम एक को है प्रूफिंग करेंगे। वैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में इसका प्रूफिंग कराया गया है, फिर भी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को फिर से शुरू से लेकर चल रहे हैं, तो इसमें से एक को हम लोग प्रूफ कर देते हैं। उसके बाद जो भी चीजें हैं सेकंड को उसको आप प्रूफ कर लीजिएगा। जो दो चीजें और नहीं होती है तो उसको हमें बताइए वेरी इजिली, बट हम प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से आप साइन का भी इजिली प्रूफ कर सकते हैं और टेन का भी कर सकते हैं। कॉस का हम करके आपको दिखाते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। हम सेकंड को लेकर चलते हैं बी, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। क्या कुछ इस टाइप का हमारा फंक्शन है स्टूडेंट। तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोगों को लाना क्या है सेक इनवर्स एक्स। तो इसको हम करेंगे क्या, वेरी सिंपल मेथड, इसके इक्वल y हम लोग ले लेंगे। क्या इसके इक्वल हम लोग y ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos ऑफ y इज इक्वल टू 1/x। cos ऑफ y इज इक्वल टू 1/x। यदि हम बात करें स्टूडेंट, यदि हम बात करें 1/, के तो यहाँ पर सेक y इज इक्वल टू x होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे सर, ये तो डायरेक्टली आपने कर दिया। देखिए कैसे, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/cos y होगा कि नहीं होगा। तो क्या इसके बाद ये लाइन होगी कि नहीं होगी, होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे, तो इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं ना कि सेक इनवर्स x इज इक्वल टू y। क्या हम लोग को वही प्रूफिंग करनी थी कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स y, क्या हमने प्रूफिंग कर ली। और यहाँ पर x की बात करेंगे तो यहाँ पर x क्या होना चाहिए, x ग्रेटर और इक्वल देन 1, और x इज ग्रेटर और इक्वल देन 1, या फिर x इज स्मॉलर और इक्वल देन -1। तो इस चीज को ध्यान देते हुए हमने क्वेश्चन नंबर बी को भी प्रूफ कर लिया। इसको प्रूफिंग का मेथड जो है इसको हम अभी क्लियर नहीं करेंगे। इसके बाद हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर ए भी, क्या क्वेश्चन नंबर ए को भी हम प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हम आपके लिए tan इनवर्स छोड़ देते हैं, क्योंकि साइन और कॉस करेंगे तो tan आप कर सकते हैं। तो क्या है साइन इनवर्स 1/x स्टूडेंट। ये क्या कहता है, ये कहता है कि हम भाई साहब कोसेक इनवर्स x रहेंगे। क्या कोसेक इनवर्स x रहेंगे, तो इसके इक्वल यदि हम y ले लें, क्या इसके इक्वल y ले लें, तो क्या हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू 1/x होगा। तो यहाँ पर यदि इसी तरह मेथड का यूज करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक ऑफ y इज इक्वल टू x। तो यहाँ से यदि हम बात करेंगे कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू y होगा कि नहीं होगा। दैट इज प्रूफिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का हमने प्रूफिंग करके आपको दिया, थर्ड को आप प्रूफ करिए। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें प्रूफिंग आपको दिखानी है। जैसे ये तो हो गए 1/x के लिए, यदि cos 1/x, cos इनवर्स 1/x, sin इनवर्स 1/x, तो उस तरह मेथड्स करेंगे। बट यदि जो इसमें दिया गया sin इनवर्स -x, जो हम लोगों ने लेक्चर के प्रारंभ में ही यहाँ पर हमने लिखा था कुछ लंबे चौड़े अक्षरों में, उसकी बात करेंगे, उसको प्रूफिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए tan को छोड़ा जाएगा, साइन को हम अभी आपको बताते हैं। तो क्या है स्टूडेंट, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू हम लोगों को दे रहा है भाई साहब ये साइन इनवर्स -x, और कहता है कि यहाँ पर हम इसके इक्वल y ले लेंगे। ये सब जो भी x बिलोंग टू हमारा -1 to 1 है, इसकी बात आप करेंगे क्लोज ब्रैकेट में। ये आपको लिखा जा सकता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। हम यहाँ पर -1 to 1 न लिखकर हमने लिखा है साइन बिलोंग्स टू -1 to 1, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या है x। यदि आपको सिंबल का मतलब नहीं पता रहेगा तो आप तो कहेंगे क्या है, तो उसके लिए तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कहेंगे साइन ऑफ y इज इक्वल टू -x, कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको माइनस के यदि हम इस साइड भेजे तो हम कहेंगे कि साइन -y इज इक्वल टू x।
तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, क्या कुछ इस टाइप का। ये हमने प्रूफ कर लिया किसके लिए, क्वेश्चन नंबर ए के लिए। क्वेश्चन नंबर हम सी के लिए भी सी आप कर सकते हैं क्योंकि साइन का 1/e ही होता है, तो वहाँ पर आप उसको भी इजीली कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर बी को प्रूफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या, बट एक चीज को ध्यान देते हुए प्रूफ करिएगा कि यहाँ पर एक्स जो होगा, एक्स जो है बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2। इस चीज को ध्यान देते हुए स्टूडेंट प्रूफ करेंगे -π/2 से π/2। अब ऐसा क्यों करेंगे, दैट इज द रेंज। क्या ITF में साइन इनवर्स का ये रेंज होता है, इसको ध्यान देते हुए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। कुछ इस टाइप का हम लोगों को फंक्शन कुछ दिख रहा है कि ये हमारा ये होता है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इसके इक्वल स्टूडेंट क्या मानेंगे, y। तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। हम आप किसी भी साइड को ले सकते हैं, हम इसको लेकर सॉल्व करें आप कहेंगे तो इसको भी लेकर सॉल्व किया जा सकता है, दोनों से सेम चीजें ही आने वाली हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, tan y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ से माइनस एक्स को इस साइड कर देंगे, tan y इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, कुछ इस टाइप का। तो क्या हमें यही प्रूफ करना था स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग वेरी इजीली प्रूफ कर पाए। इसके बाद हम लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर सी को आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर सी आप लोग प्रूफ करिए, क्योंकि कोसेक इनवर्स एक्स है, कोसेक इनवर्स के लिए भी रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2। तो उसमें वैसे रेंज का इसमें खास यूज नहीं, बट कॉस और tan में कॉट में ध्यान देना पड़ता है, तो वहाँ से उसको भी ध्यान देकर ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए क्या आ जाता है, इसके बाद भाई साहब हम लोग के कॉस इनवर्स माइनस एक्स आ गए। वो क्या थे, वो सेम चीजें थी जिसमें सेम, यहाँ पर क्या पाई से हमें माइनस करना पड़ेगा, बट क्यों करना पड़ेगा इस चीज को हम अभी आपको वेरी इजीली बताएंगे, क्योंकि इसमें भी रेंज का ध्यान दिया जाता है, जैसे कि हमने पहले ही बताया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर ए के लिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको लाना है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, वेयर का हो रहा है एक्स बिलोंग टू -1 to 1, और इसके इक्वल हम क्या y मान लेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। हम इस पक्ष को लेकर, इस साइड को लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा cos ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो फिर अब यहाँ पर आप हमें चीजें बताइए, हम यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हम डायरेक्टली माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई कर सकते हैं, बट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट से मतलब है। अब यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो हमें क्या है, कॉस का कब हमें बात करेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में हम लोग का क्या होता है, कॉस की जो भी फंक्शन होते हैं कॉस और सेक के, वो क्या होता है, निगेटिव होते हैं। मतलब कॉस क्या होता है, इन दोनों में निगेटिव होता है, और सेक भी इसमें निगेटिव होता है। सेक के लिए भी सेम फॉर्म यही करेंगे, सेक भी इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। तो या तो हम π/2 में से यदि हम इसको माइनस कर दे तो क्या हमको मिल सकता है, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट cos पाई प्लस वाई या फिर पाई माइनस वाई कर दें, दोनों में सेम चीजें मिलेंगी। तो यदि हम यहाँ पर एक चीज को समझिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे पाई माइनस वाई की, पाई माइनस वाई की बात करेंगे। आप कहेंगे कि सर आप पाई माइनस वाई क्योंकि पाई प्लस वाई भी कर सकते हैं। यस स्टूडेंट, हम कर सकते हैं, बट क्यों नहीं किए उसकी बातें अभी करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई, कुछ इस टाइप का। तो यहाँ से हम बातें करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाली है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको मिलने वाली है y इज इक्वल टू पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स। बट आपको क्या आना चाहिए, आपका आना चाहिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस वाई हमने किया था, पाई माइनस वाई मतलब यहाँ से हमने इसको नेगेटिव किया था। तो अब हम क्या करते थे, क्या आपने देखा यहाँ पर पाई माइनस वाई करने पर हमें क्या चीजें मिली, हमें देखने को मिल रही है कि हमारी जो वैल्यूज है पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स के फॉर्म में कुछ आ रही हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर वेरी मेजर मिस्टेक हो गई है बाई मी। यहाँ पर देखिए क्या मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हम आपको बताते हैं जो मिस्टेक हुई है वो हम अभी क्लियर करेंगे, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखें, ये जो लाइन है ये टोटली रॉन्ग लिखा गया हमसे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ y इज इक्वल टू एक्स होगा। तो यदि हम यहाँ पर लिख देंगे cos पाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो क्या ये गलत नहीं होगा, मतलब cos माइनस वाई क्या देता है, यदि हम cos 180 माइनस एक्स करेंगे तो ये हमें क्या देगा, माइनस कॉस एक्स,
तो सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर किया है, ठीक, और कुछ नया नहीं किया है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ क्लास 11 का ध्यान देते हुए चलिए, आपको क्या है, कुछ भी आपको नया करने की आवश्यकता नहीं है, आपका सब कुछ पुराने ही जादू से क्लियर हो जाए। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। तो इसके बाद हम यदि यहाँ पर लाइन से लेकर आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y को यदि इस साइड लेकर आए और cos इनवर्स को साइड ले जाएं तो cos इनवर्स x मिला। अब आते हैं, हमने जैसा कहा कि हम यहाँ पर पाई माइनस वाई क्यों किए, पाई प्लस वाई क्यों नहीं किए। पहली बात है, यदि आप पाई प्लस वाई करेंगे तो अभी आंसर आएगा कि नहीं आया, आई डोंट नो, वो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, क्यों नहीं किए, देखिए हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स फंक्शंस का मतलब कॉस इनवर्स फंक्शन है कुछ इस टाइप का, दैट इज में x जो बिलोंग्स करेगा, यहाँ पर x जो बिलोंग्स करेगा वो क्या है 0 टू पाई, मतलब इसके क्या है रेंज में। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज रेंज में रह के निकाल रहे थे, x को 0 टू पाई में लेकर आ रहे थे, तो इसीलिए हमने पाई माइनस 1 किया है, पाई प्लस वाई नहीं किया, क्योंकि हम थर्ड कोऑर्डिनेट में चल जाते और हम लोगों का जो रेंज होता है वो 0 टू पाई तक ही होता है, 0 टू 3 पाई बाई 2 नहीं होता है कॉस का। तो हम 0 टू पाई रेंज के लिए स्टूडेंट हमने यहाँ पर पाई माइनस वाई किया, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 0 रेंज रहने के लिए, 0 टू पाई रेंज रहने के लिए पाई माइनस वाई किया है। इसी तरह सेम प्रोसेस हम सेक में भी करेंगे और कॉट में भी करेंगे। तो क्या स्टूडेंट हम करते, चलिए एक और हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं इसमें का, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। एक क्वेश्चन सब में का छोड़ें तो इसमें का भी एक ही क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में छोड़ेंगे। तो फिर अगर वो सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट्स करके हमें बताइए, हम उसको फिर से आप लोगों के लिए सॉल्व कराएंगे। बोलिए इसमें कौन सा सॉल्व करा दे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बी को ही सॉल्व करते हैं, तो कोई भी आई डोंट कोई भी हम उठा सकते हैं, बट क्वेश्चन नंबर बी क्या है, सेक का ही फंक्शन है। तो 1 कॉस का मतलब फंक्शन है सेक का, तो उससे मतलब नहीं, हम कॉट का लेकर चलते हैं। हमने टैन का भी एक भी नहीं प्रूफ किया, तो टैन के ही इनवर्स फंक्शन कॉट का हम लोग प्रूफ करते हैं। कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कुछ इस टाइप का आपको मिलने वाला है। तो इसके बराबर हम लोग एक्स वाई मान लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, कुछ इस टाइप का होगा कि नहीं होगा, होगा, हम लोग जानते हैं, हम लोग करते आए हैं, अभी एक्स का किए हैं। बट यहाँ पर एक चीज लिख लीजिएगा, यहाँ पर एक्स जो बिलोंग्स करेगा वो 0 टू पाई के लिए, 0 टू पाई के लिए बात करेंगे। तो 0 टू पाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब कॉट माइनस कॉट ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि कॉट पाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से स्टूडेंट हमको क्या मिलेगा, वेरी इजिली मिलेगा, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। इसके बाद ये लाइन, इसके बाद यहाँ पर लाइन लेकर आ जाएंगे, तो हम कहेंगे कि भाई साहब हम लोगों का आ गया y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इस तरह से इसको भी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, कौन से लाइन पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम ये लाइन लिखे हैं, फिर उसके बाद ये लाइन आया, फिर उसके बाद ये लाइन, इसके बाद ये लाइन, ऐसे ऐसे चले आए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने प्रूफिंग कर ली। ये प्रूफिंग टोटली राइट है, क्यों, क्योंकि हमने रेंज, हर समय कोई भी प्रूफिंग आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में करिएगा, उसके रेंज और डोमेन को ध्यान देते हुए प्रूफिंग करिए, आपका गलत नहीं हो सकता, आप ऑलवेज राइट रहेंगे। तो यहाँ तक तो ये सब बातें हुई, आपको क्वेश्चन नंबर बी छोड़ते हैं आप पर। तो आज की बातें लगभग यहीं पर समाप्त कर देते हैं। तो आज के लिए तो यहीं पर हमारा लेक्चर क्लासेस समाप्त होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट 2 ही लेक्चर रहा। इसके बाद बहुत सारे फार्मूले हैं, उसको कैसे डेरिवेट किया जाएगा उसको हम लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 3 में कर सकते हैं। तो तब तक के लिए क्वेश्चन स्टूडेंट, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसी बात नहीं कि इस पे क्वेश्चन नहीं है, बुक में एनसीईआरटी में भी है, तो उसको सॉल्व करिए। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे नेक्स्ट आगे की चीजें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। जय हिंद।